नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को EATS असेंबली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। हमारे साथ में हमारे सीनियर इलेक्ट्रीशियन मिस्टर अंकुश जी भी अवेलेबल हैं, जो कि इसके बारे में बताएंगे हमें। तो ATS असेंबली का बेस काम जो है वो ये होता है कि ये हर गाड़ी में इस्तेमाल की जा रही है। आजकल जो BS6 मॉडल्स हैं उन सभी में इस्तेमाल की जाती है। साइज़ इम्पैक्ट नहीं करता है, साइज़ किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। इस असेंबली का डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट इसका बेस डिज़ाइन है। इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट आते हैं, जिसमें ये पहला कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? DPF कहते हैं इसको। DPF का फुल फॉर्म है डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए आउट लिखा हुआ है इस वाले फेस पे, तो क्या होता है जैसे गाड़ी के इंजन से एग्जॉस्ट गैसें जब निकलती हैं तो वो एग्जॉस्ट गैसें इस वाले एग्जॉस्ट इन पाइप से होती हुई इस सिस्टम के अंदर जाती हैं। इस सिस्टम से होकर ये जा रही है, इस वाले फ़िल्टर में आ जाती है। ये इसका DPF फ़िल्टर है। DPF फ़िल्टर इसका ये वाला है। तो DPF में क्या होता है, वहाँ से इन होगा, उस साइड से जो है एग्जॉस्ट गैस इन होगा और यहाँ से ये एग्जॉस्ट गैस आउट होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर DPF के ऊपर एग्जॉस्ट आउट ऐसा लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पे जब हम सिस्टम को अलग से खोलते हैं, ओपन करते हैं किसी समस्या के कारण, तो जब टेक्नीशियन इसको फिट करें तो उस समय उनको ये पता रहे कि इसका इनसाइड कौन सा है और आउटसाइड कौन सा है। इस वजह से उसके ऊपर कंपनी मार्किंग देती है। सेकंड चीज़, इसके अंदर पहला कंपोनेंट हो गया DPF, दूसरा कंपोनेंट हो गया इसका DOC। DOC देखिए यहाँ पर एक ट्यूब लगी होती है जो कि DPF के अंदर जब गैस फिल्ट्रेशन हो जाती है तो ये दूसरे चेंबर में जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें डीजल के जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं वो बर्न किए जाते हैं अच्छी तरीके से। इंजन जो है आपका वो ओवर स्पीड हो जाता है, जो कि 1800 RPM तक चला जा सकता है। आइडियल कंडीशन में 500 से 600 RPM के बीच में इंजन की स्पीड आपकी होती है। 1400 से 1800 RPM पे आपका इंजन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये है आपका सेकंड कंपोनेंट, इसका नाम है DOC, डीजल ऑक्सीडाइजेशन कन्वर्टर। तो तीसरा इसके अंदर मेन कंपोनेंट आता है वो है इसका SCR जो है ये इसका ये वाला पोर्शन है। मैं आपको इधर की तरफ से दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये है इसका SCR सिस्टम। SCR में जो है इसका फुल फॉर्म आता है सिलेक्टिव कैथलेटिक कन्वर्टर। जो यहाँ एग्जॉस्ट गैस यहाँ पर फिल्टर हुई DPF में फ़िल्टर होने के बाद में वो चली गई DOC में उसके जो अनबर्न पार्टिकल्स थे या जो सूट पार्टिकल्स उसके अंदर बचे हुए थे वो आ जाते हैं आपके SCR में आने के बाद में उस पर हम डीजल का एडब्लू का स्प्रे करते हैं, ताकि जो अनबर्न पार्टिकल्स हैं वो एडब्लू के स्प्रे से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। और ये एग्जॉस्ट गैस का आउट पाइप है, जो कि आपका साइलेंसर में जो आउट पाइप होता है वो ये वाला है। इसके ऊपर आकर साइलेंसर का पाइप लग जाता है और एग्जॉस्ट गैस आफ्टर फिल्ट्रेशन बाहर चली जाती है। तो काफ़ी यूनिक सिस्टम दिया गया है, जनरेट किया गया है, बनाया गया है पर्यावरण को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए, हेल्थ के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है। हर गाड़ी में अलग अलग होता है, लेकिन मेन कंपोनेंट 3 ही होते हैं। अलग अलग वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। इसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं इसमें। एग्जॉस्ट इन वाले सेंसर अलग होते हैं, एग्जॉस्ट आउट वाले सेंसर अलग होते हैं, फ्यूल के जो टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी जगह देखिए यहाँ पर सेंसर्स की पोजीशन दी गई है। हमारे पास में एक पुरानी वाली भी रखी हुई है, ये हमारे पास नई है और ये हमारे पास पुरानी है। तो देखिए इसमें सेंसर जो हैं कुछ इस तरह से फिटेड किए जाते हैं। तो ये जो है आपके टेम्परेचर सेंसर होते हैं, एग्जॉस्ट वाले गैस सेंसर होते हैं, और डीजल के लिए फ्यूल सेंसर्स भी होते हैं इसके अंदर। एक SC डोजिंग यूनिट भी आती है इसमें, जो कि फ्यूल जितना रिक्वायरमेंट में उसको चाहिए उस रिक्वायरमेंट फ्यूल भी सप्लाई करती है उसको। और फ्यूल सप्लाई करने के बाद में जो एनवायरनमेंट को डिफेक्ट करने वाले या हानि पहुंचाने वाले जो कण हैं उनको सबको ख़त्म कर देती है हवा में छोड़ने से पहले। तो देखिए सेंसर जो है इसका एक यहाँ पर भी लगा हुआ है, एग्जॉस्ट इन वाले पोर्शन में जो है यहाँ पर भी एक सेंसर दिया गया है। ये अपनी वैल्यू अलग बताता है। ये वैल्यू बताने के बाद में अपने एक प्रोसेसर को भेजते हैं जिसका नाम है डेल्टा प्रेशर सेंसर। ये सेंसर जो है इसी चीज़ को चेक करता है कि किस अमाउंट में एडब्लू का स्प्रे सिस्टम के अंदर किया जाना चाहिए या किस सेंसर को कौन से टेम्परेचर तक लेके जाना है। वो बेसिकली ये काम करता है। कनेक्टर वायरिंग के लिए यहाँ पर दिया जाता है। इसमें हम अशोक लेलैंड गाड़ी का जो ATS सिस्टम है इसका रिव्यू कर रहे हैं। ये देखिए ये जो सेंसर है इसका, ये नॉक्स सेंसर भी है इसके अंदर, और ये इसके टेम्परेचर सेंसर है। दोनों सेंसरों में देखिए दोनों सेंसर हैं, लेकिन दोनों सेंसरों में
डिज़ाइन और बनावट दोनों की अलग अलग है। देखिए ये नॉक्स सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जिसकी जो नोक है, ये नोक सिस्टम में अंदर चली जाती है, अंदर जाने के बाद में सेंस करती है। देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ है, ये टेम्परेचर सेंसर है इसका। तो आप यदि इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।